हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम एंड सब्जेक्ट इज सोशल स्टडीज़। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था भक्ति एज, रिलीजियन, सेक्ट एंड सेंट में इमरजेंस एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। फिर द मेन सेंट एंड देयर आइडियोलॉजी वाला हमने कंप्लीट किया था, शंकराचार्य के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमने गुरु नानक जी के बारे में टॉपिक कंप्लीट किया था। ठीक है, अब राजपूत प्रिंसेस नरसिंह मेहता भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रिंसेस मीराबाई के रिलेटेड। ठीक है, तो राजपूत प्रिंसेस मीराबाई राजपूत प्रिंसेस मीराबाई वॉज ऑल्सो बॉर्न वॉज द डॉटर ऑफ द मेहता किंग, वो मेहता किंग के क्या थे, डॉटर थे। ठीक है, सी वॉज मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, तो मेवाड़ की एक राजघराने परिवार में उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। किनकी, मीराबाई की। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा गोपाल, कृष्णा फ्रॉम हर चाइल्डहुड, वो बचपन से ही क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए थे। शी वर्शिपेड लॉर्ड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ गिरिधर गोपाल, तो भगवान श्री कृष्ण की वो भक्ति करते थे गिरिधर गोपाल के फॉर्म में। मीराबाई वॉज अ डिवोट पोएटेस हु कंपोज वर्सेस इन गुजराती एंड हिंदी, मीराबाई एक ऐसे कवयित्री थे जो हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में क्या लिखते थे, अपनी कविताएं लिखते थे। हर वर्सेस आर एज पॉपुलर एज द वर्सेस ऑफ नरसिंह मेहता एंड कबीर, और उनके जो कंठ से निकलने वाले जो भी श्लोक और जो काव्य ग्रंथ थे, ठीक है ना, वो नरसिंह मेहता और संत कबीर की तरह उतने ही प्रसिद्ध हो चुके थे। वन सच सेंट वॉज सूरदास, और दूसरे एक संत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम क्या है, सूरदास जी। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी के वो क्या है, वह शिष्य थे। लिविंग इन अ ब्रज, क्यों वो ब्रज में रहते थे। और ही कंपोज द वर्सेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा की वो क्या करते थे, भक्ति आराधना वह करते थे। कौन, संत सूरदास जी। आपको इस चित्र में ज्ञानेश्वर जी का चित्र दिया गया है। अखिल ब्रह्मांड एक टू श्री हरि, जुजवे रूप अनंत बसे, रेमा देव टू तेजमा तत्व टू, सुनयामा शब्द थे वेद वसे, यानी यह गुजराती में लिखा गया उनका क्या है, एक काव्य ग्रंथ है। ठीक है, काव्यांश है। रिपीट करता हूँ आपके सामने वंस अगेन। अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्री हरि, पूरे ब्रह्मांड में एक और एक मात्र आप ही हो, भगवान श्री हरि। जुजवे रूप अनंत बसे, आपका रूप अनेक है, अनंत है। देवा देव टू, मेरे शरीर में भी जान, देह के रूप में तुम बसते हो। तेजमा तत्व तो, और तेज में एक तत्व के स्वरूप में आप बसते हो। शून्य माँ शब्द थे वेद वसे, और शून्य के अंदर शब्द बन जाते और वेद की रूप का रचना करते। ऐसे है हमारे भगवान श्री हरि जी। भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज गोइंग अ पैरेलल विथ नॉर्थ इंडिया, और उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी भक्ति मूवमेंट चल रहा था विथ नॉर्थ इंडिया के साथ ही साथ। विठोबा टेम्पल ऑफ पंढरपुर वॉज देयर मेन सेंटर। ठीक है, जो महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ जो विठोबा टेम्पल है, ठीक है, जो पंढरपुर में आया है, वो भी एक सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था। ठीक है, जिसमें आपने यह सुना होगा, विठ्ठल 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 रे। यस, ओके, पंढरपुर, ओके, भगवान श्री विष्णु का एक चमत्कारिक स्वरूप आप वहाँ पे देख सकोगे। ठीक है, जो एक अपने दोनों पाँव पे खड़े होके भगवान अपने भक्त को आशीर्वाद देते हुए एक ही रात में यह बनाया गया था भगवान का जो स्टैचूज है वगैरह। पंढरपुर में आया है। ठीक है, आप ज़रूर जाना। ओके, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, आपका हृदय भी काफ़ी भक्ति भावपूर्वक हो जाएगा। अब ज्ञानेश्वर जी के बारे में बात करेंगे। तो ज्ञानेश्वर स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने क्या किया था, भक्ति मूवमेंट चालू किया था। किन्होंने, ज्ञानेश्वर जी ने। ठीक है, एट द एज ऑफ द ओनली 15 years he wrote
क्रिटिक्स ज्ञानेश्वरी ऑन भगवद गीता। तो उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और 15 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी के ऊपर भगवद गीता लिखा था। नामदेव वॉज अ सैनफुल पैट इन हिज यूथ। उनकी एज के मतलब नामदेव थे, वो भी उन्हीं के रास्ते पे चलने वाले एक सैंट थे। आगे बढ़ा गया, बट रियलाइजिंग द ट्रूथ, जब उनको सच का रियलाइज हुआ, ही रिटर्न टू द रिलीजियंस एंड वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, उनके अपने जीवन का उद्देश्य उनको पता चला, रियलाइज हुआ, फिर उसके बाद वह महाराष्ट्र के एक ग्रेट यानी महान संत बन के निकले। एक नाथ के बारे में बात करेंगे तो एक नाथ वॉज ऑल्सो ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक महान संत माने जाते हैं एक नाथ। He opposed discriminations on the basis of the caste and creed, मतलब वो जातिवाद के विरोधी थे शुरुआती से। He considered all as equal, उन्होंने सबको इक्वल माना था। तुकाराम was a saint poet of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सबसे महान कवि में इनकी गिनती होती है। किनकी? तो तुकाराम जी की। आगे बताया गया है तुकाराम जी की हिज अफगान्स आर वेरी पॉपुलर। उनके जो अफगान्स है वो काफ़ी पॉपुलर थे। समर्थ गुरु रामदास वॉज शिवाजी's गुरु। जो समर्थ गुरु रामदास जी थे वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु थे। वो भी एक महान संत हुए थे। ही ट्राई टू एमरेजमेंट स्पिरिचुअल एंड वर्ल्ड लाइफ, ठीक है, एंड टू पर्च द पीपल। ही कंपोज अ बुक कॉल्ड दासबोध। ओके, दासबोध नामक उनकी एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी। अब यहाँ पे हमें नो टाइम जानने के लिए बताया गया है। टाइम पीरियड ऑफ मेडिएवल सन। मेडिएवल सन के टाइम पीरियड के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें बताया टाइम पीरियड ऑफ मेडिएवल पीरियड। तो गुरु नानक जी का बर्थ टाइम था 1469 AD और उनका डेट टाइम था 1539 AD था। ठीक है, उसी साथ तुलसीदास जी का बर्थ प्लेस था, मतलब बर्थ टाइम था मतलब 1532 AD और उनका डेट टाइम था 1623 AD। मीराबाई जी के बारे में बात करेंगे तो मीराबाई बर्थ टाइम 1498 AD एंड डेट 1546 AD। सूरदास जी का बर्थ टाइम 1483 AD और उनका डेट टाइम था 1563 AD। रायदास जी का टाइम मतलब बर्थ टाइम था 1450 AD और उनका डेट टाइम था 1520 AD। सिमिलर यहाँ पे देखें दूसरी ओर तो ज्ञानेश्वर जी का बर्थ टाइम था 1276 AD और डेट टाइम था 1296 AD। नामदेव जी का बर्थ टाइम था 1270 AD और उनका डेट टाइम था 1350 AD। एकनाथ जी का बर्थ टाइम था 1533 AD और उनका डेट टाइम था 1599 AD। तुकाराम जी का बर्थ टाइम था 1608 AD और उनका डेट टाइम था 1650 AD। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स हमने मतलब पढ़ा। ठीक है, हर एक मतलब जो भी महान संत हो गए उनका जन्म कब हुआ था और उनकी डेट कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, नाउ व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सूफी मूवमेंट। क्या है सूफी मूवमेंट? द सूफी मूवमेंट इज वन ऑफ द रिलीजन मूवमेंट दैट took place in the medieval India. This social and religious movement gave birth to Hindu-Muslim harmony. हिंदू और मुस्लिम हारमोनी को बर्थ देना ये सूफी मूवमेंट का सबसे बड़ा मतलब योगदान था। इंडिया हैज़ बीन अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। हमारे यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स में आपको कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। द वर्ड सूफी एक्सप्रेस द रिलीजियस आइडिया ऑफ इस्लाम। इस्लाम में से यह सूफी वर्ड आया गया था। इस मेन ऑब्जेक्टिव, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ लव बिटवीन गॉड एंड मैन। मतलब भगवान और इंसान के बीच में लव यानी प्यार की उत्पत्ति करना, यह मुख्य उनका क्या माना जाता है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स रहा है। ठीक है, देयर वेर 4 मेन ट्रेडिशंस विच स्प्रेड सूफीज़म इन इंडिया। तो एक है चिश्ती, सेकंड है सुलहावार्डी, थर्ड है कादरी
एंड पूरे नक्शबंदी। ठीक है, ये 4 अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस जो सूफीस में लिखे जाते हैं, जिसमें पहला है द चिश्ती एंड सुरहावादी ट्रेडिशंस बिकम वेरी पॉपुलर। वो काफ़ी पॉपुलर हुआ इन द इंडिया सूफी मूवमेंट। सैफुद्दीन सुरहावादी ऑफ बगदाद फाउंडेड द सुरहावादी ट्रेडिशन। उन्होंने सुरहावादी ट्रेडिशंस की मतलब रचना की थी। इन अजमेर में देखा जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती की रचना की थी। इस्टेब्लिश द चिश्ती ट्रेडिशंस विच इन एक्सीडेंट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल हारमोनी। कम्युनल हारमोनी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इवन टुडे यानी आज भी यह काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। आफ्टर हिज डेथ ही बिकम अ फेमस सूफी संत। उनकी मृत्यु के बाद मतलब वो एक काफ़ी फेमस सूफी संत भी बने थे, मतलब हो चुके थे। अपार्ट फ्रॉम मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बाबा फरीदुद्दीन गंज, जे सखल, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बकी बिल्लाह एंड शेख अहमद सरहिंदी वेल द चीफ्स, मतलब वो मुख्य माने जाते थे। शेख बुरखानुद्दीन वॉज पॉपुलर चिश्ती संत। वो काफ़ी पॉपुलर चिश्ती संत थे इन साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट के इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द भक्ति एंड सूफी संत आचार्यस एंड थिंकर्स चिश्ती संत एक्सेट्रा had an impact on presbyterians, discussion of high and low superstition and many other social evils. The true meaning of a religion was not understood by the common man, मतलब एक सामान्य मानस के द्वारा ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है, उनकी भक्ति मूवमेंट, उनका जो श्लोक बोलना या वॉटेवर भाषण देना या प्रवचन देना, लोगों के अंदर लोग जागृति क्रिएट करना, वो एक सरल भाषा में था। नाउ ही बिगेन टू अंडरस्टैंड द गॉड बिलोंग्स टू ऑल एंड दे कैन अटेन हिम। मतलब उन्होंने इस भक्ति मूवमेंट के द्वारा लोगों को इतना तो एहसास दिया था कि ईश्वर हर जगह पे होते हैं और हर एक के मन में होते हैं। Due to the effort of Saint and Chisti Sant, the discriminations among religions was reduced. Among the disciples of Sant like Kabir, Hindus as well as the Muslim were included. ठीक है, कबीर जी है, हिंदूस और मुसलमान एज वेल एज सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। एंड दिस मूवमेंट हैड an effect on the discussions of the high and low value. During this time, many of the saints forget the religious डिफरेंसेस एंड मैन एवरीवन देयर डिसिपल्स। ओके, मतलब सभी लोग अपने जो अलग अलग धर्म जाति से आते थे वो भूल गए और एक समान हो चुके थे। इलाहाबाद, लईदास, रक्षण एक्सेट्रा आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। सैयद मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर के वो थे, लिव इन एट आइसोलेटेड प्लेसेस इन विंध्याचल विद हिंदू संत। मतलब वो एक मुसलमान होने के बावजूद भी वो हिंदू संत के साथ रह रहे थे फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों से। अ नंबर ऑफ हिंदू मिस्टिक एक्शंस एंड द प्रेयर्स हैव बीन एडेड टू द मुस्लिम मिस्टिक सुफिशंस होल्डिंग्स जानबीन, मतलब भिक्षा पात्र, ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स, होल्डिंग म्यूजिकल मुसेरास एक्सेट्रा। मतलब ऐसा भी था, ठीक है, कि ये भक्ति मूवमेंट से हमने जो जाति पात वगैरह था वो हमारे भक्ति मूवमेंट के द्वारा दूर हो चुका था। आपको ये मतलब पता चलेगा तो आपको भी थोड़ा यकीन नहीं होगा, पर ऐसा भी था कि हिंदू संत के मुसलमान शिष्य भी थे और मुसलमान संत के हिंदू शिष्य भी थे। ठीक है ना, डन। उस वक्त जाति पात वगैरह सब कुछ बुला दिया था और हर एक चीज़ में ईश्वर होते हैं, ईश्वर का वास है, सबको ईश्वर की मौजूदगी का पता मतलब रियलाइज़ ये भक्ति मूवमेंट के द्वारा हमारे महान संतों ने करवाया था। लोगों के बीच में भाईचारे की भावना वापस से जागरूक भी किया था। एंड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ट्रांसफर्ड द सोसाइटी। स्पीकिंग ऑफ यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम सोसाइटी, इस संत स्पोक ऑफ इक्वालिटी। सभी लोग एक समान भाषा बोलते थे
पर उनकी लैंग्वेज चाहे अलग क्यों, कोई मराठी में तो कोई गुजराती में, कोई पंजाबी में तो कोई हरियाणवी में, ठीक है, पर सबका जो मीनिंग था ईश्वर के प्रति सद्भावना रखना, समान भावना रखना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखना, हर एक चीज़ में ईश्वर का वास है, सर्वत्र ईश्वर है, ईश्वर की मौजूदगी सवेरे एक्सेट्रा। And brothers, India has been the abode of many forms of culture and religions. And the last one, medieval science made the true with their simple teaching. उनका जो टीचिंग स्टाइल था, मतलब हमें जो बताना समझाना, वो काफ़ी सिंपल था, और उसी सिंपल टीचिंग स्टाइल से उन्होंने हमें सब कुछ भक्ति मूवमेंट के द्वारा मतलब हमें इस वर्ल्ड से साक्षात्कार करवाया। ऐसा भी कहेंगे तो भी गलत होगा नहीं। सत्य क्या है वो हमें बताया, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, ठीक है, वो भी हमें उन्होंने बताया। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल टू यू एंड योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।